नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लोकतांत्रिक जनता दल के प्रदेश छात्र अध्यक्ष विनोद जी। विनोद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, जैसा कि लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी जो है ये शरद यादव जी का है जी। तो सर आपसे मैं थोड़ा कुछ जानना चाहता हूँ शरद यादव जी के बारे में। शरद जी देश के महान नेता में हैं जी। समाजवादी नेता रहे हैं और देश के लिए, बिहार के लिए उनका जन्मभूमि मध्य प्रदेश रहा और बिहार से लगाव यहाँ कर्म भूमि बिहार रहा। यहाँ के राजनीति में सक्रिय रहे हैं और आगे भी अभी रहेंगे। फिलहाल अभी थोड़ा सा तबीयत खराब होने के कारण दिल्ली में अस्पताल में इलाज चल रहा है। हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर बिहार के राजनीति में सक्रिय होकर नेतृत्व करें। विनोद जी, जैसा कि मैंने आपके बारे में सुना है कि आप प्रदेश छात्र अध्यक्ष हैं। सर, आपने छात्रों के लिए ऐसा कौन सा काम किया है, या अगर आपको करने का अगर मौका मिलता है तो आप छात्रों के लिए क्या काम करना चाहते हैं? शुरू से हम लोग छात्र की लड़ाई लड़े हैं। कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक छात्र के हित में पढ़ाई से लेकर समय पर सेशन के लिए, क्लास के लिए टाइम पर क्लास हो, सेमेस्टर जो भी पीएचडी का या और एमबीए एमसीए सबका हो, उसको समय समय पर क्लास हो, उचित पढ़ाई मिले और जो भी छात्र हित में, छात्र कल्याण के लिए, जो भी स्कॉलरशिप के लिए, जो भी मतलब छात्र के लिए हम लोग संघर्ष किए, लड़ाई लड़े और आगे भी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। विनोद जी, आपसे हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। जैसा कि सर आपको पता है कि बिहार में हर साल बाढ़ आता है जी। हर साल नए चेहरे भी आते हैं उम्मीदवार के तौर पे, और उन सभी चेहरों का एक ही दावा होता है कि इस बार बिहार में बाढ़ नहीं आएगा। बिहार में बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ आती है, भटकाया जाता है उन मुद्दाओं से जिस मुद्दाओं को लेकर वो खड़े होते हैं। तो सर, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं, और अगर आपकी पार्टी अगर उभर कर आती है तो सर आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बिहार बहुत तरह से मार झेलता है, जैसे बाढ़ का, सुखाड़ का, अभी तो कोरोना के भी मार झेल रहा है बिहार। सरकार चाहे, बहुत ऐसा नहीं है, कोसी क्षेत्र उत्तरी बिहार में बहुत सा जिला है, 10 से 15 जिला है जो कभी प्रभावित है, और उसको समय से कार्य किया जाए तो 2-4 साल, 5 साल, 10 साल में वो कार्य हो सकता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। और किसी कारण, राजनीतिक कारण टाइम से नहीं हो पाता है, या हो भी जाता है तो भी टूट जाता है। पुल, पुलिया या बांध हो, जब पूरे उत्तरी बिहार में जितना बांध है, पुलिया है, अप्रोच रोड है, सब ध्वस्त हो गया है। तो इस पर केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों को मिलकर उचित समाधान निकलना चाहिए। सर, अगर मैं बात करूं बिहार की, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम लोग बिहार में हैं, ठीक है, और बिहार में अगर देखा जाए तो सर कुछ समय से बिहार बेरोजगारी का मार झेल रहा है जी। ठीक है, आप भी एक छात्र नेता हैं जी। ठीक है, तो एक छात्र नेता होने के बाद आप बेरोजगारी को किस रूप से देखते हैं, और इसको दूर करने के लिए जी आप क्या करना चाहेंगे? बेरोजगारी तो 15 साल से नीतीश कुमार सरकार में है कि विकास, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा पर कि सरकार में हम आए हैं, 15 साल से राज भी कर रहे हैं, सरकार में रहे हैं, और शिक्षा हो या बेरोजगारी हो या स्वास्थ्य हो, सब 15 साल में ध्वस्त हो गया। आज ऐसा बेरोजगारी है कि जो एमए, पीजी, पीएचडी कर रहा है लड़का, वो भी क्लर्क के या उससे भी नीचे चपरासी में फॉर्म अप्लाई कर रहा है। ऐसा स्थिति आ गया है बिहार नहीं, पूरे देश में एनडीए की सरकार है। इतना बेरोजगारी है चरम पर कि आज एक फार्म के लिए 4 लाख, एक पोस्ट के लिए 4 लाख आवेदन आ रहा है। ऐसा बेरोजगारी है। थोड़ा टाइम लगेगा, जो अभी नया चेहरा बिहार में या देश में आएगा दूसरा, तो बदलाव निश्चित है। सर, अब कितना टाइम चाहिए? बहुत दिनों से बिहार में, जैसे कि बाहर के लोग भी, यहाँ के लोग जाते हैं बाहर, पलायन करते हैं, ठीक है, कि बिहार में उनका मेन मुद्दा ये होता है कि बिहार में काम करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, वो लोग मजबूरी में बाहर जाते हैं अपना घर छोड़कर। तो सर, आप इस पलायन को कैसे दूर करेंगे, या अपने पार्टी को, अगर आपकी पार्टी उभर कर आती है तो उनको कैसे बोलेंगे? इस चीज़ का निवारण क्या है
इसके लिए बिहार सरकार को, जो भी पार्टी हो, पीछे हो या आगे आए, उसको बिहार में कल कारखाना, किसी हर एक तरह का जो उद्योग धंधा है उसको लगाना पड़ेगा, तभी बिहार को निश्चित रूप से कुछ कमी होगी। रोजगारी में जो बाहर जाते हैं वो अपना बिहार राज्य में ही रह के काम कर सकते हैं। सर, जैसा कि अभी हमने बात किया बेरोजगारी का, और वहीं अगर हम बात करते हैं शिक्षा का, तो शिक्षा का स्तर भी काफ़ी गिरा हुआ है। हम सभी को पता है कि बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे लोगों का नाम है कि पढ़ाई नहीं होता है। इतने साल से नीतीश जी, जैसे कि अभी हमारे वर्तमान में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी दावा है कि यहाँ के लोग पढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो सर, आप शिक्षा को लेकर क्या बोलना चाहेंगे? 15 साल में नीतीश कुमार शिक्षा के इतना चौपट कर दिए हैं कि 15 साल उसको लग जाएगा सुधारने में। कॉलेज से लेकर या प्राथमिक विद्यालय से लेकर आइए, प्राथमिक विद्यालय में न टीचर समय से जाते हैं, ये स्कॉलर के छात्रवृत्ति के नाम पर, साइकिल के नाम पर सिर्फ लूट है, लूट मचा हुआ है। लड़का घरे रहता है और रजिस्टर मेंटेन करके जो भी टीचर है या प्रिंसिपल जो भी हैं वो लोग लूट करते हैं। और विश्वविद्यालय को ऐसा कर दिए हैं चौपट कि 15 साल में ही सुधर पाना वो कठिन परिस्थिति होगा। न विश्वविद्यालय में न टाइम से सेमेस्टर हो रहा है या सेशन नहीं। आज से अभी तो कोरोना के लेकर सेमेस्टर थोड़ा लेट चल रहा है, सेशन लेट चल रहा है। और इस विगत 15 से सभी विश्वविद्यालय में अभी तक 2015 से जो सेशन स्टार्ट है, या ग्रेजुएशन के हो या वोकेशनल किसी का हो, या पीजी का हो या पीएचडी का है। अभी खुद हम लोग भी पीएचडी के छात्र हैं जी। अभी तक हम लोग 14 से लगे हुए हैं, अभी तक हम लोग का पीएचडी क्लियर नहीं हुआ है। सर, आपने बताया कि आप छात्र नेता हैं, तो सर आपके साथ अगर ये समस्या हो रही है तो आम लोगों का बात अगर हम करें तो ये तो और भी दुखदायक होगी। हम लोग उसके लिए लड़ाई लड़े जी। उस समय अभी 2018 में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय बना, जैसे हम लोग का मगध यूनिवर्सिटी से एएन कॉलेज से हम लोग छात्र रहे हैं, वहाँ से राजनीतिक भी है। जैसे हम लोग फार्म उस समय में हम लोग का सब कुछ हो गया था मगध विश्वविद्यालय से, और उसको काट करते एएन कॉलेज पाटलिपुत्रा में आ गया। जब पाटलिपुत्रा नए विश्वविद्यालय बनकर आया तो इसमें यहाँ के जो भी पटना के एरिया के 15 से 20 कॉलेज सब पाटलिपुत्रा में आ गया। वहाँ से हम लोग काट कर यह पाटलिपुत्रा में कर दिया गया कि जल्दी से आप लोग का सेशन शुरू होगा। मगर अभी तक ऐसा भी वीसी बैठ चुके हैं संघी, आज तक टाइम पर कोई भी सेमेस्टर या सेशन नहीं चला है। तो इसके खिलाफ में छात्रों का कोई आक्रोश देखने को नहीं मिलता है क्या? क्योंकि देखा जाए तो ये बात कहीं ना कहीं छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली बात हो जाती है। तो सर, आपकी पार्टी हो या आप जैसे लोग हो, जैसे कि आप छात्र प्रदेश अध्यक्ष भी है और भी आपके कुछ मित्र लोग होंगे, और आपने सर इतना समय कॉलेज में बिताया, तो सर आपने इस चीज़ को लेकर अपने प्रशासन से या कॉलेज प्राधिकारी से बात नहीं किया है क्या? विगत 6 महीना जनवरी में हम लोग, जनवरी से पहले भी आश्वासन मिला। हम लोग बैठे थे कॉमर्स कॉलेज के पास विश्वविद्यालय में के गेट पर, आश्वासन मिलता है, फिर आगे वही लाठी डंडा से हम लोग मार के हटा दिया जाता है। और कुछ दिन देकर कि आप राजभवन में जाइए या वहाँ जाइए, हम लोग लेटर देते हैं वीसी को, राजभवन को, तब पर भी कि आपको कार्रवाई किया जाएगा। अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। कहा जाए तो शिक्षा का हाल बहुत बदहाल है बिहार में, और जैसा कि आप लोग खुद उस बदहाली का मार झेल रहे हैं। अगर हम अभी परिस्थिति का बात करें बिहार में, तो कोरोना को लेकर बहुत सारे लोग संक्रमित हो रहे हैं, और देखा जाए तो अगर प्रतिदिन का अगर रिपोर्ट निकाला जाए तो वह विश्वास करने लायक ऐसा रिपोर्ट कभी कभी आ जाता है कि हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं कि इतने लोग संक्रमित हो रहे हैं। उसके बावजूद अगर हम सड़क पर निकलते हैं या बाज़ार में निकलते हैं तो भले ही हमें बताया जाता है कि कोरोना आया हुआ है, कोरोना का महामारी आया हुआ है, हमें नहीं निकलना चाहिए, बट इसके बावजूद सर बहुत सारे लोग रोड पर निकलते हैं। हो सकता है ज़रूरी सामान के लिए, बट क्या यह सही कदम है रोड पर निकलना या लोगों से मिलना और भी कुछ करना? बिल्कुल सही नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग में रहना यही एकमात्र उपाय है कि सोशल डिस्टेंसिंग में रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मगर जो अभी स्थिति है घर में बेरोजगारी और जो
खाने के जो काम कोई भी काम नहीं, सब काम धंधा चौपट हो गया है। तो कोई भी घर में रहकर सोशल डिस्टेंसिंग में रहे तो घर में रहकर कैसे खाएगा? उसके लिए सरकार को यह उपलब्ध कराना पड़ेगा, नहीं तो फिर यही होगा। उसके तो जीवन यापन करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, किसी तरह का कोई काम करना है तो ज़रूर जाना पड़ेगा बाहर, कमाई करना है, बाल बच्चा परिवार है तो उसके लिए तो राशन पता ये सब लाना पड़ेगा, उसके लिए कमाना पड़ेगा, या किसी तरह का बिजनेस धंधा जो भी है करना पड़ेगा। तो सरकार तो अपने गिनवा रही है कि हम सभी प्रदेशों से अभी हम अच्छे में हैं, यहाँ संक्रमित का कमी अभी कम है, मगर यदि जांच किया जाए, अच्छे से जांच किया जाए तो सभी प्रदेशों से यहाँ परिस्थिति ऐसा हो व्यवहार होगी कि सबसे हम लोग आगे रहेंगे जी। तो इसमें कोरोना में सरकार बहुत विफल रही है। सर, आप वर्तमान सरकार से क्या अपील करते हैं इस कोरोना महामारी को लेकर? सिर्फ इससे कुछ उम्मीद नहीं है जी। ऐसा सर, ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि कुछ उम्मीद नहीं है? ऐसा कि 4 महीना में अभी तक मंत्री 4 महीना में एक मरतबे क्वारंटाइन सेंटर या अस्पताल में एनएमसीएच में जा रहे हैं। मंत्री को या डॉक्टर को जो भी है उन लोगों को संसाधन करना, पीपी किट या जाना चाहिए। प्रदेश के सरकार के जो भी अधिकारी हैं उन लोगों को जाना चाहिए, मुआयना करना चाहिए और टेस्टिंग का भी रेशियो बढ़ाना चाहिए, तभी सरकार बिहार बचेगा और आने वाला भविष्य सुरक्षित रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सरकार इसमें विफल जी दिखाई दे रही है। बिल्कुल। सर, आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि इस बार बिहार को नए चेहरे की ज़रूरत है या नए रूप से किसी भी नए चेहरे की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। 15 साल यहाँ का जनता देख चुका है, उग चुका है और अब आगे वही विकल्प है, युवा चेहरा को आना चाहिए और युवा ही बिहार चलाएगा। क्या सच में आपको लगता है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए? एकदम बिल्कुल बदलाव होना चाहिए, ज़रूरी है भविष्य के लिए, सभी छात्र के लिए, नौजवान के लिए, युवा के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ लोकतांत्रिक जनता दल के छात्र प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थे। वो अगर देखा जाए तो वो सरकार से काफ़ी नाराज़ है। उनकी नाराज़गी हमें बहुत अच्छे से दिख रही थी, क्योंकि अगर बात की जाए शिक्षा की तो शिक्षा में इनके द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार बहुत ही विफल है, और साथ ही साथ कोरोना को लेकर भी। और भी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया हो तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद विनोद जी।